एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। सोनू बहुत आलसी था। वह अपने जीवन से बड़ा निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था, जिसके कारण घरवाले बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वह जाकर काम करे, नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। जब भी वो सोनू से मिलते तो अपनी बड़ाई किया करते थे, लेकिन सोनू कुछ नहीं करता था। सोनू को सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखते ही देखते ऐसा समय आ चुका था कि सोनू सबसे मुंह छिपाने लगा। उससे यह न पूछ ले कोई कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वह किसी के सामने नहीं आता था। धीरे धीरे वह उदास रहने लगा। उसे लगने लगा कि वह इस धरती पर बोझ है। वह अकेला महसूस करने लगा। वह अकेला रोता रहता था और भगवान को दोष देता रहता था। एक दिन छिपता छिपाता वह कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा, एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन में दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू भी वहीं खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। दुख से अपन को जीवन में सीख लेनी चाहिए। दुख हमें बताता है कि हमें जीवन में आगे क्या करना चाहिए। दुख पर रोने से कोई लाभ नहीं मिलता। सोनू यह सारी बातें सुन रहा था। उपदेश खत्म होने पर वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा, प्रणाम किया। वह बोला, महात्मा, आप दुख को गुरु बता रहे हैं, लेकिन मैं भी दुख व अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मुझे यही लगता है कि दुख पीड़ा दे रहे हैं। जब लोग यह कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो बहुत पीड़ा होती है जो सहन नहीं होती है। सोनू की यह सारी बातें सुनकर भिक्षु सोनू से कहते हैं कि तुम्हें क्या दुख है बेटा। सोनू उन्हें अपने जीवन की सारी बातें बताता है। उसके बाद सोनू की बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगी। उन्होंने उनसे कहा कि अब असली दुख आए तो मेरे पास आना। सोनू सोचा, आज तक जो दुख झेला है वो असली नहीं था। सोनू वहां से चला गया। सोनू ने बाद में अपने पिता से थोड़ा रुपया लिया। वह व्यापार शुरू किया, लेकिन उससे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिली। वह परेशान रहने लगा। उसके पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम प्रयास करते रहो, एक न एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। सोनू अपने पिता की बातें सुनकर उन बातों को अपने जीवन में अपनाया और बहुत मेहनत करने लगा। देखते देखते वह 3 साल में उस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसके बहुत सारे मित्र अब बन गए थे। अब कुछ मित्र उसको सही राह दिखाते थे, कुछ उसको गलत राह दिखाने लगे। कुछ ने कहा, व्यापार को इतना फैलाओ कि बहुत ज्यादा तुम्हारा और पैसे कमाने लगो, लेकिन ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में नुकसान लगने लगा। वह बस जल्दी से जल्दी उसको बढ़ाने में लगा था। एक दिन वह रास्ते से कहीं जा रहा था। वहां वो बौद्ध भिक्षु उसको मिले। वो महात्मा से कहने लगा, हे महात्मा, मेरे जीवन में अब असली दुख है। सब कुछ होते हुए रातों को सो नहीं पाता हूँ। रातों की नींद उड़ गई है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम पहले भी तुम पहले भी दुखी थी, तब क्या सीखा? सोनू ने कहा कि हे महात्मा, तब मैंने ये सीखा था कि कैसे भी परिस्थिति में रास्ता बनाना चाहिए, हौसला बनाए रखना चाहिए। ये बातें सुनकर भिक्षु कहने लगी, बेटा, असली दुख आए तब आना। सोनू सोचने लगा, नहीं, ये महात्मा गलत बोलते हैं। असली दुख क्या है? असली दुख तो मैं झेल ही रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु उसको एक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा लाकर देते हैं और कहते हैं कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, इसे नीचे दबा दो, जब काम पड़ेगा तब मैं इसे निकालूंगा। सोनू ने उसे मिट्टी में दबा दिया। ऐसे दिन बीतते गए। धीरे धीरे वह व्यापार में मात खाता गया, लेकिन वह सोचता था कि उसके मित्र उसका साथ देंगे, लेकिन मित्र ही कर्ज वापस लेने आने लगे। जो कुछ सोचा था वह सब उल्टा होने लगा। सारी संपत्ति नीलाम हो गई। हारकर वह पिता से कहता है कि पिताजी मदद कीजिए, लेकिन अब पिताजी कैसे मदद करे? पिताजी ने कहा, बेटा, मेरे पास तो इस घर के अलावा कुछ नहीं है। वह दुखी होकर आत्महत्या करने के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगा।
तभी उसे उन महात्मा की याद आई। वह वहां जाकर उनसे कहने लगा, हे महात्मा, अब तो असली दुख आया है। महात्मा बोले, नहीं, असली दुख आए तब बताना। सोनू का सब्र का बांध टूट गया। महात्मा पर चिल्लाकर बोला, फिर बताओ क्या है असली दुख। सोने से भरा सिक्का बौद्ध भिक्षु ने सोनू को देखकर कहा, जाओ इसे ले जाओ, इसको काम में लो, जब असली दुख आए तब आना। सोनू चला जाता है। दोबारा व्यापार शुरू किया। वापस सोनू व्यापारी बन गया। कुछ दिन बाद सोनू के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब वह अपनी संपत्ति को देखकर बहुत दुखी रहने लगा, क्योंकि वह माता पिता से बहुत प्यार करता था। अब वह सोचने लगा कि इस संपत्ति का मैं क्या करूं जब माँ बाप ही नहीं रहे। वह वापस दुखी होने के कारण बौद्ध भिक्षु के पास जाता है। बौद्ध भिक्षु बोले, बेटा, एक ना एक दिन तो जिंदगी में सबको इस शरीर को छोड़कर जाना है। वो बोला, अभी तो मैं जवान हूँ, मैं नहीं मर सकता। तब भिक्षु बोले, वृद्ध माता पिता के सामने जवान बेटे जा सकते हैं, जवान बेटों के सामने वृद्ध माता पिता भी जा सकते हैं। हमारी ऊर्जा शक्ति को बस लोभ आया है, लोभ आने में लगा रहता है, असली जीवन को समझ नहीं पाते। मृत्यु से पहले अपने जीवन को पहचानना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों की बातों में आकर कभी भी अपने व्यापार में, अपने जीवन में नुकसान नहीं भुगतना चाहिए। अपने दिमाग से काम करना चाहिए।